तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप मुझे ये वुलन के नाइट सूट में देख रहे हैं, तो आ गई है सर्दी। और हमारे मुरादाबाद में तो बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दी होने लगती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज सोचा कि मैं आज सारे गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ बेड में से, क्योंकि अब टाइम वही है कि गर्म कपड़े ही पहनने का टाइम है, कॉटन के खत्म। और जैनुल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे भी थोड़ा जुकाम हो गया था और खांसी हो गई थी, तो इसी वजह से उसके भी मैंने पहले ही कपड़े निकाल लिए थे और सिर्फ अपने रह रहे थे, तो मैं आज वो भी निकाल रही हूँ और सारे गर्मी के कपड़े बेड में रख दूंगी। तो 1 घंटा तो खैर मुझे हो गया है, मैंने वीडियो अब शूट की है। तो आधे कपड़े तो मैंने रख दिए हैं और आधे कपड़े अभी यहाँ पर हैं, जो कि मैं अभी रख रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे काम को कि मैं क्या क्या करती हूँ। आज हमारे बेटे सो रहे हैं, टाइम से पहले ही सो गए हैं वो, वरना उनका 1 बजे का टाइम है कि वो 1 बजे ही सोते हैं, कितने बजे भी उठ जाएं। मगर आज वो जल्दी सो गए हैं इसलिए क्योंकि आज वो वोमिटिंग कर कर सोए हैं। सुबह असल में हुआ क्या था, सुबह से वो दूध पिए जा रहे थे और करवटें बदल रहे थे। उसके बाद मैंने इसको सुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर नहीं सोया। उसने उल्टी करी, उल्टी करने के बाद उनकी नींद भाग गई और फिर वो उठकर बैठ गए। फिर वो नहीं सोए, उन्होंने बोला कि मुझे कार्टून देखना है। फिर हमने एलईडी में कार्टून लगाया, फिर वो कार्टून देखते रहे, मैं अपना काम करते रही बस। और फिर अब जाकर वो 11:30 बजे से सो रहा है और अभी बज रहे हैं फिलहाल 1। तो मैं भी अभी कपड़े निकाल कर उसके बाद अपना भी थोड़ा बहुत मुझे काम करना है, मुझे भी फ्रेश होना है और खाना भी बनाना है। खाने में यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं, मेरा डेली का ड्रामा है ये। रोज सुबह उठो, उठकर नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद काम करो, सफाई करो, फिर उसके बाद सोचने बैठ जाते हो क्या बनाएं क्या बनाएं। खाने में समझ में ही नहीं आता क्या बनाएं। इस खाने ने बड़ा खाया है, खाने को हम खा रहे हैं, खाना हमें खा रहा है। ये बात सही बोली है किसी ने। उफ, मैं भी गाइस गई भी थी दिल्ली अपनी अम्मी के घर पर, और मैं आई हूँ परसों रात। परसों रात नहीं, परसों दोपहर आई हूँ, परसों दोपहर आई हूँ। कम से कम 3 4 5 दिन रुक कर आई हूँ घर पर। मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जकी को यहाँ पर काम था और दिवाली की छुट्टी भी थी, तो इसलिए मैं चली गई थी। और मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जकी को यहाँ पर काम था, इस वजह से वो आए। मैंने बोला भी उनसे कि मुझे छोड़कर आ जाओ वहीं पर, तो उन्होंने बोला कि मेरा अभी जल्दी से आना नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ ही चलो, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं, दोबारा चले जाएंगे, दिल्ली दूर थोड़ी है। तो गाइस एक और बात बतानी है, बिग बॉस में बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है इस टाइम, और बहुत बहुत ही सॉलिड चल रहा है। और रात के एपिसोड में कुछ ज्यादा ही मजा आया मुझे, क्योंकि वो जो है ना, अनुराग अनुराग बाबा, हाँ, अनुराग राइडर जो है, वो वॉलेंट्री एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रहे हैं वो इसलिए उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप जो भी हो वो अपनी ऑडियंस की वजह से हो,
और वो भी सही बात है, जाहिर सी बात है, आज वो जो जिस पोस्ट पर भी है वो अपने ऑडियंस की वजह से है। और अब उसने रात ये बहुत बड़ी बात बोली है रात के एपिसोड में कि वो जो भी कुछ है सिर्फ अपने बलबूते पर हुआ है और जो भी है सिर्फ अपनी ही वजह से है, कोई ऑडियंस का सपोर्ट नहीं है उसको। तो रात बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी घर में उनके, बिग बॉस के घर में। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है अब। पहले पहले बोर लगा कि पता नहीं कौन कौन है कौन कौन नहीं है, समझ में नहीं आ रहे थे, मगर अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि अब तहलका मच रहा है भाई। तो वही हमारे तो कपड़े सारे रखे गए और मुझे लगता नहीं था कि सारे कपड़े एक ही में आ जाएंगे, मगर आ गए, अच्छी बात है। अब मैंने सिर्फ ये कपड़े इसलिए निकाले हैं क्योंकि मैं ये पहन सकती हूँ अभी, क्योंकि ये लूज हैं। और दूसरी बात ये कि ये थोड़े मोटे भी हैं। ये मुझे मेरे भैया ने दिए थे जिनका इंतकाल हो गया है। मुझे सारे कलर दिए थे उन्होंने, येलो, स्काई ब्लू एंड पिच। मिस यू ब्रो। बहुत अजीब लगता है जो कभी कभी सोचने बैठती हूँ ना, तो दिल को यकीन नहीं होता क्या हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो गया है। हमारे बड़े भाई नहीं है हमारे साथ। मेरा दिल अजीब सा घबराने लगता है एकदम से, मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना। और कभी कभी मेरे गैलरी में फोटो मिल जाता है ना मुझे, बहुत ज्यादा अजीब लगता है, बहुत ज्यादा। पता है, भैया की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हमेशा डेली कॉल करते थे और पूछते थे कि अगर मैं कॉल नहीं करती थी या फिर मेरी जो बाजी है यहाँ पर जो रहती है शबीना बाजी, अगर वो कॉल नहीं करती थी ना, तो दोनों को जॉइंट कॉल करते थे और कहते थे कहाँ मर रही हो, कॉल क्यों नहीं करी। रात के 2 बजे भी उनकी कॉल आ जाती थी। कोई सोचता है कि इंसान धीरे धीरे भूल जाता है, मगर इतनी जल्दी कोई नहीं भुला पाता। और वो ऐसे शख्स थे, उनको भुलाया भी नहीं जा सकता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो हमारे साथ नहीं है। मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, जब उनकी बात होती है तो बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है मुझे। बहुत ज्यादा याद आती है उनकी, बहुत ज्यादा। घर पे भी जाती हूँ ना, तो उनके कमरे में मुझसे जाया नहीं जाता। उनके कमरे में जाती हूँ तो सिर्फ वही दिखाई देते हैं मुझे लेटे हुए। बहुत ज्यादा अजीब लगता है मुझे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बस। तो गाइस ये हो गया है मेरा पूरा सेट। मुझे लगता नहीं है यार ये मेरे कपड़े हैं। और जब कपड़े पहनने के लिए सोचती हूँ ना, तो कुछ मिलता नहीं है। बहुत ज्यादा कपड़े रख चुकी हूँ मैं। ये जैनुल का बैग है जो कि गर्मियों का है, वो भी मैंने इसी के अंदर रख दिया है। अब इसे कर देते हैं बंद। तो गाइस बेड में कपड़े तो रख दिए हैं मैंने, और
मैंने पता है जैनब को कहाँ सुलाया। मेरा बच्चा यहाँ पर सो रहा है। बहुत ज्यादा गहरी नींद में है ये, और अभी मैं अपना काम कर लूंगी तो हो जाएगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। वरना ये भाई साहब मुझे काम तो काम कुछ भी नहीं करने देंगे। अब बस मुझे ये वाली रो और खोलनी है। इधर देख लेती हूँ मैं इधर क्या क्या है, क्योंकि इधर जकी के कपड़े हैं जो कि गर्म है, वो भी मुझे निकालने हैं। काम अभी है, बहुत है, यहाँ पर रख देते हैं। अब ठीक है। तो भाई इधर तो कुछ नहीं है ज्यादातर, क्योंकि इधर है मेरे बेटे की न्यूबॉर्न वाली सारी चीजें। हुड वगैरह हैं जो मुझे निकालने हैं इनके। फिर रखो भाई, बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे शॉर्ट शॉर्ट करके बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, एंजॉय करना, देखना मेरी वीडियो पूरी। इंसान समझते हैं कि घर में कोई काम नहीं होता, मगर घर में बहुत ज्यादा काम होता है। वो तो बस कहने की बात होती है कि हाँ काम नहीं है, मगर काम बहुत होता है। करने वाला होना चाहिए। अब मैं आपको दिखने दूं, दिख रही हूँ। तो गाइस जकी के हुड तो निकाल दिए हैं मैंने, और मेरे भी वुलन्स के स्वेटर्स हैं। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ला कर दी थी, बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मगर जब इसे पहन लेती हूँ ना मैं, तो इसके अंदर का रुआं जो है ना वो कपड़ों पर चिपक जाता है। इसलिए ना मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसी रखी हुई अच्छी लगती है। भाई मैं सोच रही थी कि मेरे बेड में जगह नहीं है बिल्कुल भी, मगर जब कपड़े रखे हैं और निकाले हैं ना, उसके बाद जगह ही जगह है। उफ, मैं बहुत थक गई हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो भाई अकेले मैं काम अब मेरे बस की बात है नहीं अकेले करना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है मुझे, मेरा सांस फूलने लगता है। उफ, ये भाई साहब की जैकेट है जो ये पहनते हैं। ये भी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार बेड खोलना ना अच्छा नहीं लगता। एक ही बार सारी चीजें निकाल लूंगी तो सेट करके रख दूंगी, फिर सही है। बार बार बेड खोलो, बार बार बेड खोलो, तो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं।
हमारा ट्रैक सूट जो इसमें रखा है, इसको भी निकाल लेते हैं, सुबह में पहनने के काम आएगा। ये है हमारे गरम कपड़े, ये है स्टॉल मेरा, ये है कमीज। एक तो मुझसे इसमें ना गरम कपड़े पहने नहीं जाते, क्योंकि भाई मेरे बस की बात नहीं होती है। बहुत इरिटेशन महसूस होने लगती है मुझे, बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लगती है, मुझसे नहीं पहने जाते। तो वही जितना मैं सोच रही थी उससे ज्यादा ही जगह हो चुकी है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए ये जगह हो गई है। और ये है मेरे बेटे की न्यूबॉर्न वाली सीना बंद। मुझे छोटे छोटे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, अब जो होगा उसके काम आ जाएंगी, काम आएंगी मेरे। तो बाकी सारी चीजें तो रख दी है मैंने। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो सामान रखा है वो बेड में रख दिया जाए। क्योंकि वॉकर पे अब बैठते नहीं है भाई साहब, ऐसे ही भागने लग जाते हैं। तो भाई ये सारा सामान मैंने अभी ऊपर से उतारा है, जो कि वो जगह खाली हो चुकी है। अब मैं ये सारा सामान इसमें ही रखूंगी, एडजस्ट करती हूँ जैसे भी, देखते हैं। तो भाई 2 झूले तो हो गए हैं इसके अंदर सेट, कैसे भी करके। एक वॉकर और दूसरा इसको कैरी करने वाला। मुझे अब इसके ये निकालने पड़ेंगे जब ये बेड बंद हो सकता है। भाई मैं जितना काम कर लेती हूँ ना, लगता नहीं होगा कि हाँ मैं इतना करती होंगी अकेले। अब बंद हो सकता है, और अभी बस इसका वो रह गया था, बेबी सीट रह रही थी, वो भी मुझे इसी के अंदर रखनी थी, बट वो मुझे ऊपर ही रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची। कैसे ना कैसे करके तो ये आया है। भैया उफ, बहुत मुश्किल है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो भाई काम तो थोड़ा बहुत हो चुका है मेरा, और बस मुझे कपड़े जो गरम मैंने निकाले हैं वो मुझे अटैची में रखने हैं। जैनू उठने वाला था तो मैंने इसको फिटर दे दिए, वो दूध पी रहा है, दिखाती हूँ मैं। मेरा बेटा दूध पी रहा है। दूध पिएगा तो ये सोता रहेगा, क्योंकि ये भूख के लिए ही उठ रहा था। मैं अपना काम निपटा लेती हूँ अपना, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में काम खत्म करने के बाद। तो गाइस काम तो सारा हो गया है मेरा, रूम भी साफ है, कपड़े भी सेट हैं, और पूरी क्लीनिंग भी हो गई है, सफाई भी हो गई है, सब चीज़ें हो गई हैं, किचन साफ है। और बस अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर मुझे बनाना है खाना, क्योंकि बज गए हैं 4। बहुत देर हो गई और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं आज। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मगर अभी भी मुझे खाना बनाना है। तो मैं नहाने जाती हूँ, फिर उसके बाद आकर
मिलते हैं, बाय। गाइस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं नहाकर, और खाना भी बनने रख दिया है। पनीर की ग्रेवी तो तैयार हो चुकी है, और अभी मुझे सिर्फ पनीर रोस्ट करना है फ्राई पैन पे। वो कर लेती हूँ मैं। ये मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि इस तरीके से बनाओगी पूरी सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनके घर पे खाया था अभी मैं 3 दिन पहले गई थी उनके घर पर, तो बहुत ही टेस्टी बना था। और वो एक्चुअली खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हैं। मुझे ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सॉफ्ट पनीर अच्छा लगता है। तो ये कर लेते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। तो खाना तो ऑलमोस्ट बनने वाला है मेरा, बस मटर और पनीर दोनों चीज़ें रह रही हैं डालने से। ग्रेवी पक रही है अभी, और ये भाई साहब सो गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ज़रूर, मुझे खाना बनाने नहीं दे रहा था। इसकी भी थोड़ी तबीयत मुझे लग रही है आज ख़राब सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है ये। और खाना बन जाएगा, उसके बाद मुझे पूरी का आटा गूंदना है। और अभी ज़की भी नहीं आए हैं, 6 बज रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे वो। तो इसको सुला देती हूँ, बेड पर लेटा देती हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं किचन में। मिलते हैं, मैं आपको रेसिपी पूरी फुल बताऊँगी कैसे बनेगा पनीर मटर पनीर, क्योंकि बहुत टेस्टी बनाया था भाभी ने। ओके, मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो गाइस ये तो बन चुकी है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो गाइस मटर पनीर बन चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और बाकी ज़ैनुल के पापा बताएंगे खाकर कैसा बना है। वैसे जैसा मेरी भाभी ने बनाया था बिल्कुल सेम कॉपी वही बना है, और उतना ही टेस्टी है। और इसके लिए मैं बता दूं आपको, प्याज़ें चॉप कर लेना, टमाटर चॉप कर लेना, चॉप करने के बाद उसे फ्राई कर लेना। जब पिंक हो जाए उसके बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना, और फिर फ्राई में तेल और खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा और धनिया का पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें भून लेना अच्छे से। जब आपको मसाला भुनता हुआ दिखाई दे, उसके बाद फिर टमाटर और प्याज जो आपने मिक्सी में ग्राइंड किए हैं वो उसमें डाल देना। उसको मसाले को एक साथ सारा मसाला अच्छे से भून लेना, और भूनने के बाद मटर पहले ही उबाल लेना, और पनीर तो आपको पता ही है फ्राई कर लेना पहले, फिर उसके बाद डाल देना। और बाकी आपके टेस्ट के अनुसार जो जो आपको कम लग रहा हो। और लास्ट में कस्तूरी मेथी डालना मत भूलना, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ऊपर से गरम मसाले का पाउडर। ओके, तो भाई साहब अभी सो गए हैं ये, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। इनको फीड करा दें हम, दूध ठंडा हो गया है इनका। बाय गाइस, ज़की आ गए थे और मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और बेचारे हमारे हस्बैंड शॉप पर से आकर रायता बना रहे हैं पूरी सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं पूरी बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। ओके, मिलते हैं 5 मिनट बाद।
तो हम जा रहे हैं अब खाना खाने। हमने बना ली है पूरी सब्जी और रायता, और ये बैठे हैं इसके पापा। देख लो, मुँह दिखा दो अपना। नहीं 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 नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।